Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well and preparing for your examination. I hope you all have started your preparation for your IRIMC, सैनिक स्कूल एंड जो भी आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो इफ़ यू आर जस्ट वांट टू गेट द एडमिशन इन दीज schools, right? So this is Alka Chaudhary. Again, I welcome you in our channel Sniper Defense Academy, and in my class, the English class, this is our English session. We completed 2 chapters in this session. हम लोगों ने tenses complete कर लिया है, हम लोगों ने noun complete कर लिया है. The third one is sentence, and we have also done little bit part, means some part of yesterday we covered up. हम लोगों ने इसका कम किया है कि हमने उसमें क्या क्या चीज़ें देख ली थी कि what is the exact meaning of sentence, आपकी sentence की meaning क्या होती है, types of sentences we have done, and along with that कि हमने उसके parts के structures की बात करनी शुरू कर दी थी, right? अभी यहाँ पे मैंने अभी दिस इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज इज एंड देयर हियर आर 2 सेंटेंसेस. आपके पास 2 सेंटेंसेस हैं. फर्स्ट वन देखिए, वर्ड्स आर सिमिलर इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस. फर्स्ट वन आपका जो ऑलरेडी रिटन है, सेकेंड वन मैंने लिखा है. सो देखिए, फर्स्ट है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज इज इन. आर यू गेटिंग द पॉइंट इज दिस कि व्हाट द सेंटेंस इज, एक्चुअल में सेंटेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? नो, आई होप सो नो. लेकिन वही वर्ड्स अगर मैंने दूसरे सेंटेंस में यूज़ किए हैं, English is an international language, so I hope you are getting the meaning of the sentence, right? So according to these sentences, what can we conclude कि what is the exact definition of the sentence, कि what is definition कह सकते हैं या sentence होता क्या है? A group of words which have some sense या which gives a senseful meaning to you, this is sentence. हमारा सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसको हमें अंडरस्टेबल होता है, जिससे हम मीनिंग समझ पाते हैं किसी भी बात का. अगर कोई हमारे फर्स्ट वाले की प्रोसेस में बात करेगा तो कैन वी अंडरस्टैंड, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि सामने वाला पर्सन हमसे कहना क्या चाह रहा है, राइट? सो इसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात की थी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं. मैंने बताया था, आई टोल्ड यू देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. द फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव बताया था. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस था हमारा कि डिक्लेरेटिव में मैंने बताया था आपको कि व्हाट इज कि डिक्लेयर करते हैं हम कुछ, चाहे वेदर इट इन द नेगेटिव फॉर्म और वेदर इट इन द पॉजिटिव फॉर्म. डिक्लेयर किया मैंने किसी के बारे में, सपोज मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम डिक्लेयरिंग समथिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ टीचर, राइट? डिक्लेयर करना या बताना किसी के बारे में, दिस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ये मैंने पॉजिटिव सेंस की बात की है. अगर मैं इसी का नेगेटिव सेंस लेती हूँ कि मैं नॉट के साथ में कोई सेंटेंस बताती हूँ, सपोज मैंने कहा यू आर या ही इज़ नॉट अ टीचर. बहुत सिंपल से सेंटेंसेस मैं ले रही हूँ बेटा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली. ही इज़, जस्ट अ मिनट, ही इज़ नॉट अ टीचर, राइट? ये हमने बात की, ही इज़ नॉट अ टीचर. एंड में फुल स्टॉप इज मस्ट. जो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होता है उसके साथ एंड हमेशा उसका फुल स्टॉप से होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा एक सेंटेंस की होती है कि हमेशा हमारा सेंटेंस जो होता है इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, राइट? जब भी आप कोई नया सेंटेंस स्टार्ट करोगे, जस्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. नेक्स्ट हमारा पार्ट था interrogative. When we want to know something about the person, when we put the questions, हम किसी से questions पूछते हैं, right? कुछ भी हमें जानना है, to satisfy our queries हम लोग questions put up करते हैं. To get the knowledge we just put up the questions, right? तो उन questions को हम क्या कहते हैं? Interrogative sentences कहते हैं. Suppose मैंने पूछा where do you live, where do you live, right? क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क इज मैंडेटरी. विदाउट क्वेश्चन मार्क इट इज इनकरेक्ट, ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा, राइट? सेकेंड वन, इसके बाद मैंने बात की इम्पेरेटिव की. यूजुअली वी जस्ट गिव द कमांड्स टू आवर सबॉर्डिनेट्स. हम अपने सबॉर्डिनेट्स को कमांड भी देते हैं. समटाइम्स व्हेन वी वांट समथिंग, व्हेन वी वांट टू बोरो समथिंग, वी रिक्वेस्ट द पर्सन. हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं पर्सन से कि हमें ये चीज़ दे दो. समटाइम्स क्या होता है, हम एडवाइज द पर्सन या पीपल, हम लोगों को एडवाइस भी देते हैं. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इंक्लूडेड 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हमारे आते हैं, दैट इज कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, राइट? सपोज मैंने कहा गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, from my class. This is a command. This is a command, right? Please give me a pen
कुछ भी, वॉट एवर यू जस्ट वॉन्ट, इट्स एन रिक्वेस्ट. इफ आई सेड कि डोंट प्ले ऑन द रोड, दिस इज एडवाइस. मैंने एडवाइस दी है. आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑल्सो एंड्स विद अ फुल स्टॉप, राइट. नेक्स्ट वन की बात हम लोग करते हैं. नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. Exclamatory sentences are those sentences when we speak suddenly, means कि when we express our feelings suddenly, means we saw something, means it could be आपकी अच्छी चीज़ भी हो सकती है, आपकी बड़ी बुरी चीज़ भी हो सकती है. means कोई भी चीज़ को देख के आपकी सडन फीलिंग्स आती हैं कुछ, और उन सडन फीलिंग्स को विदाउट थिंकिंग अ मोमेंट यू जस्ट एक्सप्रेस दैट, आप उसको एक्सप्रेस कर देते हो. सपोज मैंने एक बहुत सुंदर सी ड्रेस देखी, तो ड्रेस देखकर आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैंने इतना एक्साइटेड हुई कि सडनली आई एक्सप्रेस वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. दिस इज एक्सक्लेमेटरी. सपोज मैंने हम लोगों ने मैच जीता, राइट. तो वी कांट कंट्रोल आवर फीलिंग्स, तो हमने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया. सडनली वी जस्ट आफ्टर द, जैसे ही हमारे जो प्लेयर था उसने 6 मारा, वी जस्ट चिल्लाए ब्रावो वी हैव वन द मैच. दिस इज ऑल्सो आपका क्या बनेगा, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनेगा. एग्जाम्पल है देखिए, वाओ वाओ what a beautiful dress, what a beautiful dress. Right. Exclamatory marks is mandatory in exclamatory sentences. जो हमारा exclamation mark होता है वो important होता है exclamatory sentences के लिए. नेक्स्ट हमने बात की थी ऑप्टेटिव की. ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, वही हम लोग बर्थडे विश करते हैं, हम लोग ब्लेसिंग्स देते हैं. तो जो हमारे बर्थडे विशेस होती हैं, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग. तो ये ब्लेसिंग्स और विशेस की जो ग्रीटिंग्स हम लोग करते हैं या ग्रीटिंग्स हम किसी को होता है, दिस इज इंक्लूडेड इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेज. सपोज एग्जाम्पल मैं लेती हूँ उसके लिए, मे यू लिव लॉन्ग. एग्जाम्पल इज मे यू live long, right. this also ends with आपका exclamatory full stop से end होगा. suppose आपने कहा happy birthday to you, this is happy birthday. happy birthday to you, right. तो ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं. कम टू द नेक्स्ट. हम नेक्स्ट बात करते हैं. हमने बात कर ली बेटा, अब तक बात की है हमने किस चीज़ की बात कर ली है, हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात कर ली है. जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट आता है, एक मैं आपको बता दूं, देखिए बेटा ये हमारा, जस्ट होल्ड ऑन, दिस इज सेंटेंस, जस्ट अ मिनट. ये सेंटेंस है हमारा, राइट. इसके हमने दो चीज़ों की बात करनी है. पहली बात हमारी बात हुई, हमने सेंटेंस लिया, इसको एक बेटा हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं या माइंड मैप भी बोल देते हैं. अगर हमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है, इसको कैसे लर्न करना है, हम यहाँ जो आज हम बात कर रहे हैं, पहली बात हमने बात की, हम दो तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं. फर्स्ट वन हमने बात की टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की. पहले हमने बात की टाइप्स, शॉर्ट में लिख रही है उसको. दूसरी तरफ आ जाती है इसकी स्ट्रक्चर, राइट. अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर मीन्स टाइप्स हमने पढ़ लिए, हमने 4 टाइप्स की बात की, हमने डिक्लेरेटिव की बात की, ठीक, हमने इंटेरोगेटिव की बात की, ठीक, हमने एक्सक्लेमेटरी की बात की, जस्ट एक्सक्लेमेटरी की बात की, हमने इम्पेरेटिव की बात की, हमने वी टॉक अबाउट द ऑप्टेटिव की बात की. दिस पार्ट वी हैव कवर्ड, हम लोगों ने इसको कवर कर लिया. इसके कुछ रूल्स बताए थे कि वेयर वी यूज टू फुल स्टॉप, वेयर वी यूज टू कुछ क्वेश्चन मार्क, वेयर वी यूज टू एक्सक्लेमेशन मार्क, और कैसे हमें स्टार्ट करना है. कम टू द स्ट्रक्चर. देखिए बेटा सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट अ सेंटेंस. आई एम going to Delhi. Just hold on.
आई एम गोइंग टू दिल्ली, राइट। ठीक है, दिल्ली की बात की। देखिए बेटा, आई एम गोइंग टू दिल्ली बहुत सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिया है। अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, हम दो बात कर रहे हैं। एक तो मैं बात कर रही हूँ आई की, यानी कि एक डूअर है इसमें जिसकी मैं बात कर रही हूँ, दैट इज आई। आई है, किसकी बात की जा रही है, आई। अब वो कर क्या रहा है, गोइंग टू दिल्ली। ये सेंटेंस हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, आई एम गोइंग टू दिल्ली। बात किसकी की जा रही है, आई की जा रही है। आई कर क्या रहा है, जाने का काम कर रहा है, गोइंग टू दिल्ली। तो इस सेंटेंसेस के बेस पे, इन दिस सेंस वी कैन से कि द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। एक पार्ट कौन सा होता है, जिसके हम बात कर रहे हैं, अबाउट विच, अबाउट होम, अबाउट नाउन और प्रोनाउन, जिसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट द डूअर आप कह सकते हो। आप उसको क्या बोलेंगे, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में वी से दिस सब्जेक्ट, हम उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। यानी कि जिसकी बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए ग्रामेटिकल टर्म में सेंटेंस का, वो पार्ट हम लोग उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट बन के आता है उसकी बात करते हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो ये बताता है कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट कर क्या रहा है, व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, क्या मतलब, चाहे वो अपने बारे में बता रहा है या कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। ठीक है, इस सेकेंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। यानी कि जो पार्ट, देयर आर टू पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन पार्ट, द सब्जेक्ट, अबाउट विच, अबाउट whom वी आर टॉकिंग, एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज प्रेडिकेट, राइट। आई होप यू आर जस्ट गेटिंग दिस, यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस की, जैसे हमने बात की, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं। देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, किसकी बात कर रहे हैं हम इसमें, हमने बात की ही की, सो ही हैज बिकम द सब्जेक्ट। ही क्या हो गया हमारा इसमें, सब्जेक्ट हो गया। इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ये क्या बन गया हमारा, जस्ट होल्ड ऑन, ऑनेस्ट पर्सन, इट हैज बिकम हमारा क्या चीज बन गई है, हमारी प्रेडिकेट बन गया है, राइट। इसमें प्रेडिकेट ये हो गया। यहाँ पर आई की बात की है, आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ हम मॉम की बात कर रहे हैं, दीज ऑल थ्री, ही, आई, मॉम, इट्स अ सब्जेक्ट। ये सब तीनों क्या है, आर द सब्जेक्ट्स। क्या क्या इनके बारे में बात की है, लव टू ईट आइसक्रीम, दिस इज ऑल्सो द प्रेडिकेट पार्ट फॉर द आई। थर्ड वन, मॉम गेव मी अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे, दिस इज ऑल्सो द प्रेडिकेट पार्ट फॉर द मॉम। सो डूअर इज इन दिस, इज मॉम, and the second one sentence I is, and first one is he. तो subject and predicate को मिला के हमारा क्या बन गया है, पार्ट बन गया। This is the structure of the subject and predicate. नेक्स्ट आता है, मैंने आपको भी बता दिया, what is the definition of subject and predicate. It describes or talks about somebody or something. Predicate parts क्या होता है, part of sentence other than the subject, means there are two parts. subject को छोड़कर जो दूसरा पार्ट हमारा बन जाता है, that is predicate. और ये इन्फॉर्मेशन, इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, राइट। अब हमारा बेटा जो प्रेडिकेट है, इट ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स का होता है, मीन्स प्रेडिकेट के इट ऑल्सो हैज़ द पार्ट्स। आपका प्रेडिकेट है, अभी इन सेंटेंसेस के थ्रू यू जस्ट केम टू, आप खुद ही मुझे बता देंगे कि मैम इस तरीके से पार्ट्स बनते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर हमारा शी है, अब आपको समझ में आ गया शी क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। शी गेव मी अ बुक, शी ने क्या काम किया, इट्स प्रेडिकेट है हमारा, गेव मी अ बुक। अब इसमें देखिए, एक प्रेडिकेट का एक पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, जो वर्ब होती है हमारी, इसमें मेन वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड क्या है, गेव, ये हमारी मेन वर्ब है। सब्जेक्ट की जो वर्ब होती है, जब ये एक्शन को किसको डालते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर डालती है, यानी कि जिसके ऊपर वो वर्क किया जा रहा है, इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। समझ में आया। शी ने क्या काम किया, देने का काम किया, किसको दिया है, बुक को दिया है, और किसे दिया है, मुझे दिया है। शी गेव मी अ बुक। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट आपके दो आ रहे हैं, जो हम फर्स्ट पार्ट की प्रेडिकेट की बात करते हैं, एक पार्ट हमारा बनता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में भी यहाँ पर जब दो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, दो सब्जेक्ट कैसे हैं, एक तो इसमें सब्जेक्ट वन है हमारा, सॉरी ऑब्जेक्ट वन है हमारा मी, एक है अ बुक, हमारे दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को पहली बार हम बोलते हैं डबल ऑब्जेक्ट, राइट।
इसमें अब एक चीज़ देखिएगा, इसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि हमारे जो देने का काम है, जो वर्ब है वो डायरेक्ट पहले क्या कर रही है, किसके ऊपर जा रही है, गेव, क्या दिया, बुक दी, राइट, किसको दी, मी को दी। तो जो हमारी वर्ब डायरेक्टली जिस ऑब्जेक्ट पर जा रही है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बुक हमारा इसमें क्या बन गया, बुक हमारी बनी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, इट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसको दी है, जो ऑब्जेक्ट है, जो एक्शन है, उसने किसको इफेक्ट किया है, मी को इफेक्ट किया है, तो मी हमारा क्या हो गया इसमें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो प्रेडिकेट होता है उसका एक पार्ट होता है ऑब्जेक्ट, जिसे हम बोलते हैं डबल ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं जब हमारे सेंटेंसेस में दो चीज़ें होती हैं कि ही गेव मी अ बुक या ही गेव अ बुक टू मी। इसको आप वैसे भी लिख सकते हो, तो बोथ आर द सेंटेंसेस आर करेक्ट। ऑब्जेक्ट की अगर डेफिनेशन की बात करें, एक्टेड अपॉन बाय द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से जो एक्शन है वो किस पर किया जा रहा है, वो आपका क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, राइट। आई होप ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेट का एक और पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट। अभी फर्स्ट पार्ट हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, सेकेंड पार्ट हो गया कॉम्प्लीमेंट, राइट। कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, एक्चुअल में जो कॉम्प्लीमेंट होता है इट एड्स सम मीनिंग टू द सेंटेंस। जो सेंटेंस होता है उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग एड ऑन कर देता है। कैसे, मे बी एन एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये कोई नाउन भी हो सकता है और नाउन फ्रेज भी हो सकती है, राइट। सो दैट फॉलोज द वर्ब, जो कि वर्ब के बाद इंट्रोड्यूस होता है, यानी कि सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आया, देन आपकी वर्ब आई, इज एम आर जो बी की फॉर्म होती हैं, उनके बाद में आपका कॉम्प्लीमेंट आता है। सपोज मैंने कहा ही इज़ अ टीचर, तो अगर मैंने ही इज़ अ टीचर कहा है तो टीचर इज़ अ नाउन और इसके बाद बात आ रही है ही इज़ अ टीचर, तो टीचर क्या हो गया, इसमें एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। और किसके लिए कॉम्प्लीमेंट है, वो ही के लिए, यानी कि ही को बता रहा है कि ही एग्जैक्टली है क्या। हेयर आर द सम एग्जाम्पल। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, कॉम्प्लीमेंट की एग्जाम्पल है बेटा, द बॉक्स वॉज हैवी। किसकी बात की जा रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बॉक्स की बात की है, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है इसमें हमारी, वॉज है। अब कैसा है वो, हैवी। मैंने अभी बताया कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, इट कुड बी योर एडजेक्टिव, इट कुड बी योर नाउन, इट कुड बी योर नाउन फ्रेज। तो एडजेक्टिव है, बॉक्स कैसा है हमारा, हैवी है, तो ऑब से इसमें हैवी क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, किसके लिए हो गया, द बॉक्स के लिए, राइट। सेकेंड है शी अपीयर्स टू बी अ टीचर, टीचर अगेन, इसमें आपका टीचर क्या हो गया, किसके लिए बात की गई है, शी के लिए बात की गई है, ठीक है। यू मेक मी वेरी एंग्री। अब एक चीज़ और देखिए बेटा, यहाँ यू है, मेक मी वेरी एंग्री, यहीं से हमारे जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के भी दो पार्ट निकल के आते हैं। देखिए, एक बार कॉम्प्लीमेंट होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट। जब हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है इट डायरेक्टली डिनोट्स, या ये हमारा किस पे काम करता है, डायरेक्टली काम करता है सब्जेक्ट के लिए, तो कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट बात कहते हैं। हैवी है, किसके लिए बात की गई है, बॉक्स के लिए बात की है, और बॉक्स हमारा क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट बनता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। whenever our subject whenever our object just किसके लिए काम कर रहा है, वो बात काम कर रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, तो तब हमारा बनता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, राइट, यू है हमारा सब्जेक्ट है। मेक हमारा वर्ब हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ठीक है। यू मेक मी, क्या किया, मी को क्या किया, वेरी एंग्री। एंग्री कौन हुआ है बेटा, मी हुआ है इसमें, राइट। तो मी हमारा क्या हो गया, जब हमारा कॉम्प्लीमेंट है उसको, वो किसको डिनोट कर रहा है, मी को डिनोट कर रहा है। एंग्री मी हुआ है, आपका यू नहीं हुआ है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो हमारा सेकेंड पार्ट निकल के आता है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट कह सकते हो, बोथ आर द करेक्ट, राइट। पब्लिक स्पीकिंग मेक्स रवि नर्वस। किसको नर्वस किया है, देखिए पब्लिक स्पीकिंग अलग है आपका, रवि इज ऑब्जेक्ट इज देयर, नर्वस कौन हुआ है, रवि हुआ है, तो सेम हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ये निकल के है। बोरिंग मूवीज मेक मी स्लीपी, अगेन मी इज द ऑब्जेक्ट है, स्लीपी किसको किया है, मी को किया है। सो दिस इज इसके बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे किस टाइप के दो जो कॉम्प्लीमेंट है वो अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑब्जेक्ट आपका आ गया और दूसरा सब्जेक्ट के लिए आ गया, राइट। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा प्रेडिकेट का बनता है वो हमारा बनता है एडजेसेंट, यानी एडजेसेंट को आप एडवर्ब फ्रेज भी कह सकते हो। इट इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सिर्फ क्या है, कुछ
मीनिंग या सेंस उसमें डाल देता है। मीन्स सपोज जैसे हमारा एडवर्ब का काम होता है, एडवर्ब हमारा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, राइट। एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा, आई मीट द एडजेसेंट कैन बी अ प्रपोजिशनल फ्रेज। ये प्रपोजिशनल फ्रेज कैसे हो सकती है, मीन्स कि जो आपका प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्ट में सेंटेंस में एड ऑन होता है वो आपका प्रपोजिशनल फ्रेजेस बन जाती हैं। कैसे, आई मेट माई ग्रैंड पेरेंट्स इन द चर्च। देखिए आई सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, किसको मिला, माई ग्रैंड पेरेंट्स को, ऑब्जेक्ट बन गया, कहाँ मिला, इन द चर्च। दिस इज इन द चर्च आपका क्या है, एडवर्ब फ्रेज कह सकते हो, आप इसको एडजेसेंट कह सकते हो, राइट। द PM रीच द एयरपोर्ट एट 6 o'clock, कितने बजे, 6 o'clock। तो दीज आर आपके क्या है, ये एडजेसेंट बनकर आए हैं। सो ये कंक्लूजन है कि मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हमारा जो प्रेडिकेट था, प्रेडिकेट इससे पहले आई हैव डिसाइड बताया आपको, आई टोल्ड यू प्रेडिकेट के पार्ट्स बने, कौन कौन से बने हमारे प्रेडिकेट के पार्ट बने। सबसे पहले बना हमारा ऑब्जेक्ट, जिसके भी ऑब्जेक्ट भी हमारा किस में पहुँच गया, 2 पार्ट्स में पहुँच गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, राइट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बना हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बना, इसका कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो आप इसको। कॉम्प्लीमेंट भी हमारे 2 बने, ऑब्जेक्ट एंड द, फॉर द ऑब्जेक्ट, फॉर द सब्जेक्ट, राइट। और जो नेक्स्ट पार्ट हमारा प्रेडिकेट का एक बन के आया, दैट इज एडजेसेंट, राइट। So these are the parts of the predicate also. So this is the conclusion of your sentence. हम लोगों ने we have done all the parts. Structure हम लोगों ने कर लिया, kinds of sentences हमने कर लिया. So this is for today. There is a quotation बेटा, आप लोग हम लोग क्या करते हैं, we decide, हम लोग सोचते हैं कि what we can do, कि मेरी एक कोटेशन होती है कि arise awake and stop not till the goal is reached. ये स्वामी विवेकानंद की एक कोटेशन है कि जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लो, you have to be continuous for doing the efforts for continue for that. Achieving your goals, your efforts are most important thing. So we will meet you in the soon in the next video. Thank you. Keep healthy, keep stay.